कोविड को लेकर इलेक्शन कमीशन ने 15 तारीख तक किसी भी तरह के फिजिकल रैली प्रोग्राम पर रोक लगा दी थी, लेकिन जुमे को समाजवादी पार्टी के लीडरान और कारकुनान की भीड़ ने कोरोना ज़ाब्तों की जमकर खिलाफवर्जी की। स्वामी प्रसाद मौर्य समेत जो लीडर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे थे, उनका प्रोग्राम मामूल के मुताबिक हो सकता था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसे एक मेगा इवेंट बनाकर कोरोना ज़ाब्तों की धज्जियां उड़ा दी। कोरोना के ज़वाबित मुल्क में सभी के लिए है। आवाम को मास्क न पहनने के लिए और कोरोना कर्फ्यू की पासदारी नहीं करने के लिए चालान तक चुकाना पड़ता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए कोरोना ज़ाब्तों का कोई मतलब नहीं। और ऐसा हम नहीं कह रहे, ये तस्वीरें बता रही हैं। जुमे को स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई लीडरान समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अखिलेश यादव चाहते तो प्रोग्राम कम से कम लोगों के साथ हो सकता था, लेकिन उन्हें लगा कि अपनी ताकत दिखाने का ये मौका सही है। फिर क्या था, कोरोना ज़वाबित ताक पर रख दिए गए। तस्वीरें देखकर इंतखाबी कमीशन फौरन हरकत में आया और मामले पर कार्रवाई की। गौतमपल्ली थाने में रैली में भीड़भाड़ को लेकर FIR दर्ज की गई थी। दफा 144 की खिलाफवर्जी और वबा एक्ट के तहत पुलिस ने FIR दर्ज की। FIR करीब 2500 लोगों पर दर्ज की गई है। इस मामले में गौतमपल्ली थाना इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। DSP अखिलेश सिंह और लखनऊ वस्ती असेंबली के रिटर्निंग ऑफिसर गोविंद मौर्य से भी जवाब मांगा गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी का भी यही कहना है कि वर्चुअल रैली कोरोना प्रोटोकॉल के साथ हुई। प्रोटोकॉल के नियमों को पालन करते हुए जगह जगह वर्चुअल कार्यक्रम हेतु LED कैमरे लगे थे। सभी मास्क लगाए थे, मैं स्वयं मास्क लगाया था। लेकिन बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर इस मामले को लेकर हमला शुरू कर दिया है। बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि समाजवादी पार्टी कानून तोड़ने का दूसरा नाम है। देखिए, समाजवादी पार्टी कानून तोड़ने का दूसरा नाम है। ये लाल टोपी इस बात की निशानी है कि वो हर चीज को तोड़ेंगे। जिस तरह से कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा दी है, चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि आखिर उसकी बनाई हुई गाइडलाइन को अगर एक पार्टी वहां पर पूरी तरह तोड़ रही है तो उस पर जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल समाजवादी पार्टी की इस लापरवाही को लेकर इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई तेज कर दी है। देखना होगा कि समाजवादी पार्टी अपनी सफाई में क्या कहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।